दान पुण्य किया है महाराज, न्याय के द्वारा अर्जित धन का दान किया है। न्यायार्जितारूप्य खुरा सबत्सा, न्याय द्वारा अर्जित धन का दान किया हूं, अन्याय किसी के साथ नहीं किया हूं। भगवान बोले अच्छा, जब जीवन में कोई दोस्त था नहीं तो तुम गिरगिट क्यों बने? बिना पाप के तो पतन होता नहीं। तब बोला हाँ सरकार, एक गड़बड़ हमसे हो गई थी। क्या? बोले ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे, गौ सेवा करते थे, गाय का दूध पी के मस्त रहते थे, भजन करते थे। एक दिन उन पंडित जी की गाय अचानक उनके घर से भाग गई और मेरी गायों के झुंड में आकर के मिल गई। मैंने गलती से पंडित जी की गाय को अपनी गाय समझ के एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब ब्राह्मण मेरे से गाय लेके जा रहा था और जिनकी गाय थी वे पंडित जी ढूंढते फिर रहे थे। उन्होंने गाय को देख लिया, पहचान लिया ये गाय मेरी है। चोर कहेंगे तू कहां लिए जा रहा है इसको? आज जो लेके जा रहा था उसने कहा हे ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण हैं, राजा से इस गाय को दान में लेके आ रहे हैं, तुम हमें चोर कह रहे हो? हम तुम्हें चोर दिखाई पड़ते हैं? अब उसमें झगड़ा हो गया। दोनों उस गाय को लेकर राजा के पास आए, महाराज न्याय कीजिए। सारी कहानी सुनकर के राजा चकरा गए, हाथ जोड़ के कहा महाराज आप दोनों ही विप्रदेव हैं, दोनों ही तपस्वी हैं, परंतु गलती मेरे से हो गई, वो भी अनजाने में हुई है महाराज, मुझे पता नहीं था ये गाय आपकी। पंडित जी आप दूसरी गाय ले जाइए, ये गाय तो मैं इनको दान कर चुका हूं। ब्राह्मण ने कहा मैं दान कभी लेता ही, मैं अपनी गाय की सेवा करता हूं और उसी का दूध पी के मस्त रहता हूं, मैंने आज तक किसी से दान नहीं लिया, क्योंकि दान लेने से पुण्य नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं वे ही दान के धन का दोष बचा पाते हैं। दान उसी ब्राह्मण को लेना चाहिए जो संध्या और गायत्री का जाप करता हो। केवल दान ही दान लेते गए और संध्या गायत्री नहीं करोगे तो ये दान आपकी बुद्धि को दूषित कर देगा, घर में घोर अशांति और कलह पैदा करेगा, आपके जीवन में अशांति का विष घोल देगा। ब्राह्मण जब संध्या करता है, प्रातः संध्या करते समय रात भर के सारे पाप नष्ट कर देता है। सूर्य भगवान के उदय होते ही सूर्य की किरण में सारे पाप भस्म कर देता है। सूर्यस्य मनुष्य मनुपत्यस्य मनुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्रया पापमकारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुद्रेण शिश्नारात्तिस्तदुपनुपति यत्किंचित् दुरितं मां मृतयोनिं सूर्ये ज्योतिषजोहोमि स्वाहा। यद्रात्रया, रात्रि में मेरे से जो भी मनसा वाचा कर्म कोई भी अशुभ हो गया है तो सूर्य ज्योतिषजोहोमि, सूर्य के प्रकाश में संध्या वंदन करते समय सब भस्म कर देता है। सायंकाल जब संध्या करता है अग्नि का ध्यान करके अग्नि में स्वाहा कर देता है। और त्रिकाल संध्या जो करता है मध्याह्न में भी उस ब्राह्मण का तो ब्रह्म तेज दिव्य दीप्यमान होने लगता है। तो ब्राह्मण तो संध्या करके गायत्री जप के उस पाप के उस दान के दोष को दूर कर देता है। इसलिए ब्राह्मण और साधु का धन कभी नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि दोनों के यहाँ दान का धन आता है, ब्राह्मण के यहाँ भी और साधु के यहाँ भी। साधु भजन करके उसको बचा लेता है। दान मान को टूकरा नौनो अंगुल दांत, भजन करे तो बचे वो नहीं फाड़े वो आंत। ये दान का टुकड़ा जो है वो आंत फाड़ के निकलता है तो बचे नहीं तो भजन से महात्मा लोग बचा लेते हैं। भजनानंदी महात्मा तो जीने के लिए खाते हैं, थोड़ा खाया भजन करके बचा लिया। और हम और आप भजन तो करते नहीं एक मिनट, और महात्माओं के आश्रम में जाके चकाचक छान रहे साहब, पूरा श्रावण अयोध्या में या पूरा फाल्गुन की होली वृंदावन में महाराज जी के आश्रम में चकाचक पाए, खूब रोज के भंडारे चल रहे हैं,
प्रेम से पा रहे हो, चलते समय 101 रुपया देके महाराज जी आप चल रहे हैं, आज्ञा मिल जाए। वो आपने समझा कि देखो क्या बढ़िया चेन की कटी। और याद रखिए जो अन्न आपने, जिसने भंडारा कराया उसने न जाने कौन सी कामना से किया है, वो तो अपने धन की शुद्धि के लिए भंडारा करा रहा है। और जो पाने वाले हैं वो संत तो भजन करके उसे शुद्ध कर लेंगे, परंतु जो भजन नहीं कर रहे हो, भंडारे रोज पा रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा विचार करके देखिए। राजा कोई निर्णय नहीं ले सके इस गाय का कि मैं ये गाय किसको दूं। दोनों अपना अपना दावा सिद्ध कर रहे हैं। अंत में दोनों ही ब्राह्मण रुष्ट होकर गाय छोड़ के चले गए। मरणोपरांत यमराज ने राजा से पूछा, राजन आप बड़े दानी हो और पाप तो आपसे हुआ है, बोलो पहले पाप भोगोगे या पुण्य। राजा ने कहा पाप थोड़ा सा है, पुण्य मेरे बहुत हैं, तो पहले पाप ही भोगा दीजिए। बस इतना कहते ही हम गिरगिट बन के गिर पड़े। राजा नल कहता महाराज उसी पाप ने मुझे गिरगिट बना दिया, पर मेरे वो पुण्य भी उदय हो गए आज, जो आपका दर्शन स्पर्श प्राप्त करके मैं अब चला।